नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे ओटाइटिस मीडिया के बारे में, जो कि कान की एक बीमारी है। ओटाइटिस मीडिया यानी कि ये मिडिल ईयर का जो एक इन्फेक्शन होता है। तो हम जानेंगे कि ये ओटाइटिस मीडिया क्या है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ये इन्फेक्शन हो सकते हैं और इनसे रिलेटेड क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। साथ ही हम जानेंगे कि इसके ट्रीटमेंट में क्या-क्या दिया जाता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। तो चलिए हम बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ओटाइटिस मीडिया ज्यादातर के बच्चों में देखा जाता है और ये एडल्ट्स में भी होता है, लेकिन इसका जो मोस्ट प्रिविलेंस है वो लगभग छोटे बच्चों में होता है। लगभग देखा जाए तो 3 से 4 साल की उम्र तक के बच्चों में सबसे ज्यादा देखा जाता है और ये ज्यादातर सर्दी की मौसम में यानी कि विंटर्स में या बरसात के समय में ये बच्चों में देखा जाता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं जो कि हम आगे जानेंगे। सबसे पहले हमें जानते हैं कि ओटाइटिस मीडिया कितने टाइप का होता है। ओटाइटिस मीडिया को कई भाग में बांटा गया है, जिसमें कि पहला है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, दूसरा है ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन, फिर क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। तो ये करीब 3 से 4 टाइप के होते हैं, जिनमें कि हम पहले ओटाइटिस एक्यूट ओटाइटिस मीडिया के बारे में अगर बात करें तो ये सडनली मिडिल ईयर इन्फेक्शन देखा जाता है, जो कि कान के जो मिडिल ईयर होता है, मध्य भाग होता है, वहां पर स्वेलिंग, रेडनेस और ईयर पेन यानी कि कान में दर्द होता है और कभी कभी इसमें फीवर भी आने लगता है। दूसरा है ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन। जब कान में इन्फेक्शन हो जाता है मिडिल ईयर में तो कई बार म्यूकस और फ्लूइड का जो रिटेंशन है वो अंदर बना रहता है और उसके बने रहने के कारण उसका यूस्टेशियन ट्यूब में इसका असर आता है और उसकी वजह से फ्लूइड और म्यूकस जमा रहता है लंबे समय तक और ये ड्रेनेज नहीं हो पाता है, जिसके कारण कान में भारीपन रहता है और कई बार सुनने में भी इसमें समस्या आती है। और इसी का एक सीवियर फॉर्म होता है जिसे क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया विथ इफ्यूजन कहते हैं। जब मिडिल ईयर इन्फेक्शन में ये म्यूकस और फ्लूइड काफी लंबे समय तक, लगभग महीनों तक अगर ये समस्या बनी रहती है या फिर कई बार ठीक होने के बाद तुरंत रिलैप्स करता है, यानी कि बहुत ही क्रॉनिक कंडीशन रहती है, बार बार इन्फेक्शन होता है, तो इस ऐसी स्थिति में यूस्टेशियन ट्यूब में काफी इरिटेशन, स्वेलिंग बढ़ जाती है। साथ ही अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरिया का काफी टफ इन्फेक्शन हो जाता है और इसे कंट्रोल करना, ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसमें लंबा ट्रीटमेंट भी लगता है। हम जानते हैं ओटाइटिस मीडिया के सिम्टम्स यानी कि क्या क्या लक्षण होते हैं जब ये कान में ये समस्या आती है। तो ओटाइटिस मीडिया में जो सबसे ज्यादा लक्षण है ईयर पेन, यानी कि कान में बहुत ही दर्द होता है, एपिसोडिक टाइप का पेन होता है कान में। इसके अलावा फीवर आता है, इसमें बुखार आ सकती है, फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ईयर यानी कि कान में भरा भरा महसूस होता है, हेयरिंग लॉस हो सकता है, सुनाई कम देता है। इसके अलावा कुछ लोगों को वोमिटिंग, डायरिया, लिथार्जी और नेजल कंजेशन, कफ, सोर थ्रोट, ये इसके कारण भी ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। हमने डिस्कस किया था कि ओटाइटिस मीडिया के जो समस्याएं देखी जाती हैं वो ज्यादातर बच्चों में देखी जाती है और लगभग 4 में से 3 बच्चों में, जो कि लगभग 4 साल की उम्र तक के बीच में होते हैं, उनको कभी ना कभी एक आध बार ये ओटाइटिस मीडिया की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। तो ऐसा क्या कारण होता है कि ये बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है? इसका पहला जो कारण है वो है यूस्टेशियन ट्यूब। जो बच्चों में यूस्टेशियन ट्यूब होती है वो काफी सक्रिय होती है, यानी कि नैरो होती है, छोटी होती है और हॉरिजॉन्टल वे में होती है, जिससे फ्लूइड के ड्रेनेज यानी कि जो लिक्विड तरल पदार्थ होता है उसका निष्कासन कठिन हो जाता है और उसके कारण जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के पनपने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं और बच्चों में दूसरे सिम्टम्स भी जल्दी डेवलप होते हैं, जैसे कि कॉमन कफ कोल्ड फ्लू है, वो भी एक रिस्क फैक्टर होता है जो कि इससे एसोसिएटेड होता है और यूस्टेशियन ट्यूब को ये इरिटेट करता है, स्वेलिंग ला देता है, जिसके कारण से भी फ्लूइड का रिटेंशन बढ़ जाता है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। दूसरा कारण होता है इम्यून सिस्टम। बच्चों में इम्यून सिस्टम डेवलपिंग स्टेज में होता है, यानी कि एडल्ट्स के कंपैरिजन में उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट कर सकें। इस कारण से ये इन्फेक्शन जल्दी डेवलप होता है। तीसरा कारण है एडिनॉइड्स। कई बार बैक्टीरिया एडिनॉइड्स में फंस जाते हैं, जिसके कारण क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाता है जो कि मिडिल ईयर तक पहुंच जाता है। अब हम जानते हैं रिस्क फैक्टर की कब ये चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो पहला तो है फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को ओटाइटिस मीडिया के चांसेस ज्यादा हैं तो कई बार ये बच्चों में भी देखा जाता है। पुअर इम्यून सिस्टम, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इम्यूनिटी के चलते भी ये दिक्कत होती है। एक्सपोजर टू एयर पॉल्यूशन और समवन हु स्मोक्स, यानी कि अगर कोई स्मोक करता है तब भी एक इरिटेशन के कारण एलर्जी का रिस्पॉन्स के रूप में ये डेवलप हो सकता है। बॉटल फीडिंग इंस्टीड ब्रेस्ट फीडिंग, जो लोग ब्रेस्ट फीडिंग की जगह बॉटल फीडिंग का ज्यादा
यूज करते हैं उनमें ये हो सकता है। और पांचवा है स्लीपिंग प्रॉन, यानी कि जो बच्चे पेट के बल ज्यादा लेटते हैं उनमें भी ये डेवलप हो सकता है। अब हम जानते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ओटाइटिस मीडिया की। ये ओटाइटिस मीडिया की बीमारी कैसे शुरू होती है। तो इसका जो स्टेप बाय स्टेप देखा जाए तो इसमें स्टार्ट होता है आपके ये बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं कि जो कि ट्रेवल करते हैं आपके नोज के थ्रू या आपके गले के थ्रू, और ये जाके इरिटेट करते हैं यूस्ट्रेशियन ट्यूब को। दूसरा ब्लॉक जब हो जाती है यूस्ट्रेशियन ट्यूब, तो क्या होता है उसमें एडिमा हो जाता है और एनलार्ज एडिनॉइड्स हो जाते हैं, जो कि मिडिल ईयर में जो ड्रेनेज होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है। या फिर कॉमन कफ कोल्ड के जो सिम्टम्स होते हैं वो भी कई बार इरिटेट करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सर्दी जुकाम का सीधा संबंध होता है जो कि आपकी यूस्ट्रेशियन ट्यूब को अफेक्ट करता है, जिसके कारण से भी म्यूकस और फ्लूइड रिटेंशन अंदर बढ़ जाता है। तो ये कारण होते हैं। ये ओटाइटिस मीडिया होने के कारण वायरस भी हो सकता है और बैक्टीरिया होता है, कई बार फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। जो मोस्ट कॉमनली देखा जाता है वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो जाता है और सिम्टम्स इसके काफी सीवियर फील हो रहे हैं, तब उस कंडीशन में अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। और हम जान लेते हैं कि इसके बैक्टीरियल इन्फेक्शन के जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया अफेक्ट करते हैं ओटाइटिस मीडिया के लिए वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इसके लिए मोरेक्सिला कैटेरियलिस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ये जो 3 बैक्टीरिया हैं ये काफी सेंसिटिव होते हैं पैदा करने के लिए ओटाइटिस मीडिया। तो इन बैक्टीरिया को मारने के लिए ही ज्यादातर ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये एसोसिएटेड होता है आपकी कॉमन कफ कोल्ड फ्लू से, तो साथ में आपको एलर्जी कंट्रोल करने वाली दवाइयां जो आपके एलर्जी को कंट्रोल करें और साथ में आपका रनी नोज कंट्रोल करें, थ्रोट इरिटेशन कंट्रोल करें। तो इस तरह से एंटी हिस्टामिनिक्स भी साथ में दी जाती हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती हैं। दूसरा फीवर और पेन को कंट्रोल करने के लिए एनएल जैसे कि एंटीपायरेटिक्स दी जाती हैं। और सबसे ज्यादा जो उपयोगी होती हैं वो एंटीबायोटिक्स होती हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो दी जाती है उसमें जो मोस्ट कॉमनली सबसे इफेक्टिव हैं वो है एमोक्सिसिलिन और पेनिसिलिन। तो एमोक्सिसिलिन जिसमें कि आप सिरप दे सकते हैं या टैबलेट दे सकते हैं। पेनिसिलिन वीके है। इसके अलावा सिप्रोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन और ओफ्लॉक्सासिन भी काफी इफेक्टिव हैं। सिफेलोस्पोरिन भी काफी हद तक इसमें अच्छा काम करती हैं। इसके बाद इसमें कुछ ड्रॉप्स भी होते हैं जो कि कई एंटीबायोटिक्स के रूप में आते हैं, जिनमें कि है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, इनमें डेक्सामेथासोन के साथ में कॉम्बिनेशन में आते हैं। इसके अलावा पॉलीमिक्सिन बी और नियोमाइसिन कॉम्बिनेशन में आता है, जैसे कि नियोस्पोरिन एच है। सिप्लॉक्स ब्रांड में आता है सिप्ला का सिप्लॉक्स। इसके बाद एंटीपायरिन और बेंजोकेन फॉर्मुलेशन में आते हैं बेक्लोमेथासोन, नियोमाइसिन और क्लोट्रिमाजोल कॉम्बिनेशन, जैसे कि कैंडीबायोटिक ईयर ड्रॉप। इन ईयर ड्रॉप को भी डॉक्टर आपकी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो ये थी सारी जानकारी ओटाइटिस मीडिया के बारे में और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट में क्या देते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।